वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ रेसिमेट, रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमेट। ये आपके पास आपका चैप्टर 7 ही कंटिन्यू है और पेज का बुक का जो पेज नंबर है दैट इज़ 238। तो रेसिमेट क्या होते हैं बेटा? रेसिमेट आपके पास मिक्सचर होते हैं, ऐसे मिक्सचर जिसके अंदर इक्विमोलर मिक्सचर मौजूद हो पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स का। ओके, तो आप लोगों ने देखा कि प्रीवियस वीडियो में कि हमारे पास एक ही कंपाउंड के दो तरह से जो है वो आइसोमर्स आते हैं, यानी कि एक कंपाउंड का आर आइसोमर भी आ जाता है और उसी कंपाउंड का एस आइसोमर भी आ जाता है। तो ये जो हमारे पास ये जो दो आइसोमर हैं आर या एस, इसको आप क्या कहते हो? पेयर है इनैंशियोमर्स का। क्या कहते हो? इट इज़ अ पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। तो यहाँ पर रेसिमेट मिक्सचर क्या है? ऐसे मिक्सचर जिसके अंदर इक्विमोलर यानी कि इक्वल पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स मौजूद हो। अगर 50% ये है तो 50% ही ये हो। तो अब इसकी अगर दोबारा से डेफिनेशन करें तो रेसिमेट मिक्सचर इज़ अ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, कि ये मेरे पास इनैंशियोमर्स का एक पेयर है और इसका इक्वल मेरे पास क्या हो? मिक्सचर हो। दोनों इक्वल हो मेरे पास मिक्सचर में, तो वो मिक्सचर को क्या कहलाएगा? रेसिमेट कहलाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वो कहता है कि ये जो आपके पास R है इसको आप प्लस से भी लिख सकते हो और इसको आप D से भी लिख सकते हो। उसी तरह S को आप माइनस से भी लिख सकते हो और आप S को L से भी लिख सकते हो। तो अगर आपके पास किसी कंपाउंड में प्लस या माइनस मौजूद हो या किसी कंपाउंड के साथ RS लगा हो या किसी कंपाउंड के साथ DL लिखा हो, तो इसका मतलब होता है कि इस कंपाउंड के इनैंशियोमर ही डिस्कस हो रहे हैं, इसके RS ही डिस्कस हो रहे हैं। ओके, तो दोबारा से सुन लें, अगर किसी कंपाउंड के साथ प्लस माइनस लिखा हो, RS लिखा हो या DL लिखा हो, तो डैट मीन कि आप इसके इनैंशियोमर्स को ही डिस्कस कर रहे हो। इनैंशियोमर्स को RS नोटेशन के साथ साथ आप प्लस माइनस और DL नोटेशन से भी जाहिर करते हो। क्लियर? अभी हमने देखा था कि हम लोगों ने रेसिमेट मिक्सचर्स के लिए DL नोटेशन यूज़ करनी है, लेकिन बकाया प्रीवियस यानी कि बहुत एडवांस लेवल के ऊपर चले जाए तो हम लोग ये माइनस प्लस और DL यूज़ नहीं करते, जस्ट RS ही यूज़ करते हैं। ओके, तो डेफिनेशन क्लियर होगी बेटा। रेसिमेट मिक्सचर क्या होते हैं? ऐसे मिक्सचर जिसके अंदर इक्वल क्वांटिटी के अंदर आर भी मौजूद हो, एस भी मौजूद हो, यानी कि इक्वल क्वांटिटी के अंदर दोनों इनैंशियोमर्स मौजूद हो, दोनों का पेयर मौजूद हो, वो आपके पास मिक्सचर क्या कहलाते हैं? रेसिमेट मिक्सचर कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। जो रेसिमेट मिक्सचर होते हैं वो आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते। शॉर्प इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट्स इनका कांस्टेंट हो जाते हैं। रेसिमिक मिक्सचर जो है वो रिएक्ट करता है जब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ, तो जो प्रोडक्ट देता है वो भी रेसिमिक मिक्सचर ही देता है। डैट मीन कि मेरा एक रेसिमिक मिक्सचर है, मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखी हुई है, ये ब्यूटानोल है। ब्यूटानोल एक रेसिमिक मिक्सचर है, इसके अंदर आर भी है और इसके अंदर एस भी है, यानी कि इसके अंदर प्लस भी है और इसके अंदर माइनस भी है। तो ये जो ब्यूटानोल है इसका अगर मैं रिएक्शन कराऊँ HBr के साथ, ब्यूटानोल आपके पास क्या है? एक रेसिमिक मिक्सचर है। इसका मैंने रिएक्शन करवाया ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ, वो क्या था? HBr। जब इसके साथ मैंने इसका रिएक्शन करवाया तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या आया? 2-ब्रोमोब्यूटेन। जब 2-ब्रोमोब्यूटेन आया तो ये जो प्रोडक्ट था ये भी रेसिमिक मिक्सचर ही था, यानी एक ऐसा मिक्सचर था जिसके अंदर प्लस भी मौजूद था और माइनस इनैंशियोमर भी मौजूद था, जिसके अंदर R इनैंशियोमर और S इनैंशियोमर दोनों चीज़ें क्या थी? मौजूद थी। तो अगर आप क्या करो, किसी रेसिमिक मिक्सचर का ऑप्टिकली एक्टिव के साथ रिएक्शन करवाओ तो जो प्रोडक्ट आता है वो भी रेसिमिक ही आता है, यानी कि प्रोडक्ट भी ऑप्टिकली इनएक्टिव ही आता है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वो कहता है कि अगर आपके पास लिखा हो किसी कंपाउंड के साथ S, अगर इसकी नोटेशन क्या है? S है, तो इसका मतलब है कि ये माइनस में भी हो सकता, लिख सकते हो आप इसको, L भी इसके साथ लिख सकते हो। अगर किसी कंपाउंड के साथ लिखा हो R, तो उसका मतलब होता है ये प्लस में भी लिखा जा सकता है, ये D में भी लिखा जा सकता है। तो 3 फॉर्म्स होती है रेसिमिक इनैंशियोमर्स को शो करने के लिए। इनैंशियोमर्स को शो करने की 3 फॉर्म्स होती हैं। RS यूज़ कर सकते हो, प्लस माइनस यूज़ करते हो या DL यूज़ कर सकते हो। मोस्टली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? हम लोग प्लस माइनस या DL ही इसके साथ यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो DL RS या प्लस माइनस को भी यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके पास क्या था? जनरल सा इंट्रोडक्शन। व्हाट इज रेसिमेट? रेसिमेट is a mixture in which both R and S enantiomers are present in their equal quantity. Okay, तो अब हम लोग देख लेते हैं रेसिमाइजेशन क्या है।
बेटा racemization is a process in which the optically active enantiomers are converted into racemic mixture, यानी कि कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव इनैंशियोमर्स इनटू रैसिमिक मिक्सचर। रैसिमिक मिक्सचर बनाने के तरीकाकार को आप क्या कहते हो? रैसिमाइजेशन कहते हो। आपके पास एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड था, आपने क्या किया? उसकी कन्वर्जन्स करवाई, उसके रिएक्शंस करवाए और एक रैसिमिक मिक्सचर बना दिया। द प्रोसेस इन विच द रैसिमिक मिक्सचर आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज नोन एज रैसिमाइजेशन। ओके तो रैसिमाइजेशन में अब हम आप लोग क्या करते हो, जैसा कि आप सबको पता है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में क्या होता है? कायरल कार्बन होता है। जो कायरल कार्बन होते हैं वही ऑप्टिकल एक्टिविटी हमें देते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हो, आप कहते हो कि दो तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? रैसिमाइजेशन करवा सकते हैं। दो तरह से हम लोग रैसिमिक मिक्सचर्स को बना सकते हैं। पहला मेथड क्या है कि आपको पता है कि आपके पास एक कायरल कार्बन है, उस कायरल कार्बन की ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल, और उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। ये टेट्राहेड्रल, ये आपके पास कार्बन, ये इसके टेट्राहेड्रल क्या है? लूप ड्रा कर दिए जस्ट जर्नल आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट हमने क्या किया? उसमें से एक लूप को हटा लिया, एक कार्बन को क्या कर एक उसके ग्रुप को क्या कर लिया? हम लोगों ने हटा लिया। तो वो क्या बन गया? sp2, और वो को उसके 3 प्लेनर आ गए, वो ट्राइएंगुलर हो गया। वो तीनों के तीनों क्या है? को प्लेनर है, यानी कि एक ही प्लेन में है। फिर हम क्या करेंगे? हम लोग इसको अपना फ़ौरन बाहर से एक लूप देंगे, यानी कि बाहर से एक ग्रुप इसको देंगे। जो बाहर से इसको एक ग्रुप देंगे वो इसके साथ यहाँ पर आके क्या हो गया? अटैच हो गया। दोबारा से ये क्या बन गया? टेट्राहेड्रल बन गया, दोबारा से sp3। लेकिन इसमें फ़र्क क्या हुआ? इसकी ज्योमेट्री तो सेम रहेगी, इसकी कन्फिगुरेशन चेंज हो जाएगी। यानी कि पहले इसका ये ग्रुप जो था वो आपके पास कुछ इस तरफ था, आपने इसका ये वाला ग्रुप क्या किया? रिमूव किया। अब जो न्यू ग्रुप आया वो उसके इस साइड पर आकर क्या हो गया? अटैच हो गया। तो आपने इसकी इन्वर्जन कर ली, यानी कि इसको इन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसकी एक एग्जांपल, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। 2-आइडोब्यूटेन, ये आपकी एस कन्फिगुरेशन का है। 2-आइडोब्यूटेन, एक तरफ इथाइल है, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ आयोडीन है और एक तरफ क्या है? हाइड्रोजन है। इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये टेट्राहेड्रल है और ये कायरल कार्बन है। हमने क्या किया? हमने इस पर बाहर से एक आयोडीन का अटैक करवाया, बाहर से बिल्कुल एक आयोडीन का क्या करवाएंगे? अटैक करवाएंगे। इसका ये वाला जो लूप है, ये वाला जो आयोडीन है, ये लूप, एक लूप इसका क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। ये आयोडीन इसका रिमूव हो गया और इसकी जगह बाहर से एक आयोडीन आकर क्या हो गया? अटैच हो गया। आप देखें इसका ये आयोडीन क्या हो गया? रिमूव हो गया। बाहर से फ़ौरन जो मटेरियल था मेरे पास, बाहर वाला मटेरियल, वो आकर क्या हो गया? अटैच हो गया। तो अब हमने क्या किया? पहले ये एस फॉर्म में था, S2-आइडोब्यूटेन। अब इसकी कन्फिगुरेशन क्या हो गई? वो चेंज हो गई, वो बन गई R2-आइडोब्यूटेन। तो हमने क्या कर लिया? इसको रिटेंशन से इन्वर्जन। डैट मीन कि अगर हमारे पास अब एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर के अंदर ये S भी मौजूद है, उस मिक्सचर के अंदर ये R भी मौजूद है। हो सकता है कि उस मिक्सचर के अंदर कुछ कंपाउंड इन्वर्जन में चला गया हो, कुछ कंपाउंड इन्वर्ट हो गया हो, यानी कि उसकी कन्फिगुरेशन पहले आयोडीन इस तरफ था, अब आयोडीन इस तरफ हो गया, यानी कि उसकी कन्फिगुरेशन चेंज हो गई हो। और कुछ क्या हो? रिटेंशन, यानी कि कुछ की कन्फिगुरेशन बिल्कुल वैसी की वैसी ही हो। तो ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर कुछ रिटेंशन में कंपाउंड मौजूद हो, कुछ इन्वर्जन फॉर्म में कंपाउंड मौजूद हो, यानी S भी मौजूद हो, R भी मौजूद हो, तो उस मिक्सचर को आप क्या कहोगे? उस मिक्सचर को आप कहोगे रैसिमिक मिक्सचर कहोगे। ओके तो ये आपका प्रोसेस क्या है? रैसिमाइजेशन। इसमें आप लोगों ने क्या किया है? इसमें आप लोगों ने ऐसा रिएक्शन करवाया है कि आपके पास कुछ कंपाउंड रिटेंशन वही उसी फॉर्म में मौजूद हो और कुछ की डायरेक्शन क्या हो जाए? चेंज हो जाए और आपके पास RS यानी कि प्लस माइनस दोनों फॉर्म आ जाए और आपके पास रैसिमाइजेशन जो है मिक्सचर वो बन जाए। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड ये है कि अगर आपके पास कायरल कार्बन के साथ एडजस्ट, तो सेकंड मेथड में आपके पास क्या है कि अनसैचुरेशन एडजेसेंट टू कायरल कार्बन अलोंग विद हाइड्रोजन बाय इंटरचेंजिंग रैसिमाइजेशन अकर। क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब है कि आपके कायरल कार्बन के साथ क्या होनी चाहिए? अनसैचुरेशन। डैट मीन कि जो कायरल कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड होना चाहिए और उस कायरल कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होना चाहिए। दो चीज़ें होनी चाहिए, कायरल कार्बन के साथ हाइड्रोजन और कायरल कार्बन के साथ अनसैचुरेशन हो तो आप कायरल कार्बन की हाइड्रोजन को कायरल कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ इंटरचेंज करके एक रैसिमाइजेशन मिक्सचर बना सकते हो। ओके यहाँ पे हमारे पास क्या है? हम लोग लैक्टिक एसिड की एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास कायरल कार्बन है। ये अगर आप लोग देखो यहाँ पर, ये
आपके पास ये वाला कार्बन क्या है, कायरल। ओके, इस कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन भी है और इस कार्बन के साथ वाले कार्बन के पास अनसैचुरेशन भी है। तो आपने यही कहा ना कि कायरल का जो एडजेसेंट है उसके पास अनसैचुरेशन होनी चाहिए। तो कायरल का जो एडजेसेंट कार्बन है उसके पास अनसैचुरेशन भी है और कायरल के पास हाइड्रोजन होनी चाहिए, कायरल के पास हाइड्रोजन भी है। ओके, इसको इंटरचेंज करवाते हैं। ये आपके पास कौन सा आपके पास आइसोमर है, प्लस माइनस, ये आपके पास प्लस आइसोमर है, यानी कि आपके पास क्या है, आर आइसोमर है। ओके, तो ये आपके पास प्लस एक आर आइसोमर है। हमने क्या किया, अब हम लोग इसको इंटरचेंज करवाएंगे और रेसिमाइजेशन बनाएंगे। आर को हमने क्या किया, इंटरचेंज किया। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस बॉन्ड को इधर रोटेट करवाएंगे और ये हाइड्रोजन इसके पास ले आएंगे। जब ये बॉन्ड इधर कार्बन कार्बन के दरमियान चला गया, हाइड्रोजन इसके पास आ गई, तो ये इनोल बन गई। इनोल के बाद हम लोगों ने दोबारा से इसके अंदर इंटरचेंजिंग करवाई। जब इसके अंदर चेंजिंग करवाई तो ये डबल बॉन्ड दोबारा से अपनी पोजीशन के ऊपर आ गई, लेकिन यहाँ पर ये जो आपके पास हाइड्रोजन थी वो मूव करके इस साइड पे चली गई और इस साइड का OH इस साइड पे आ गया। देखें आपके पास चेंजिंग क्या आई है। आपके पास हाइड्रोजन किस साइड पर थी, लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर क्या थी, हाइड्रोक्सिल। और यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोक्सिल लेफ्ट साइड पे आ गई और राइट साइड पे क्या आ गई, हाइड्रोजन। तो इसकी कन्फिगुरेशन चेंज होगी, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन, ये इनोल बनेंगे और इन दोनों की कन्फिगुरेशन क्या होगी, चेंज। ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगी और ये राइट साइड पे आ जाएगी। पहले ये क्या था, प्लस आर, और अब ये क्या बन गया, माइनस, यानी कि एस, सॉरी क्या बन गया, एस आपके पास ये बन जाएगा। तो इस तरह अब ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर 50% आर हो, प्लस हो, और 50% माइनस हो, एस हो, यानी कि 50% रिटेंशन हो, पहला ही कंपाउंड हो, 50% इन्वर्जन हो, इन्वर्ट हो के उल्ट हो के दूसरा कंपाउंड बन गया हो, तो उस किस्म के मिक्सचर को आप क्या कहते हो, रेसिमाइजेशन, यानी कि रेसिमिक मिक्सचर कहते हो, और कहते हो रेसिमाइजेशन हो गई है। तो बेटा दो तरह के तरीकाकार थे रेसिमाइजेशन को प्रोड्यूस करवाने के, तो वो दोनों आप लोगों ने अपनी बुक से नोट डाउन कर लेने हैं। नेक्स्ट एक आपका छोटी सी डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट इज एपिमेराइजेशन। तो एपिमेराइजेशन क्या है, द इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन एट वन कायरल कार्बन एटम इफ द मोर देन वन कायरल कार्बन आर प्रेजेंट। तो एपिमेराइजेशन में हमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपके पास एक कंपाउंड है उसमें बहुत सारे कायरल कार्बन हैं, लेकिन आपने क्या की, सिर्फ एक कायरल कार्बन की आप लोगों ने कन्फिगुरेशन चेंज की, यानी कि एक ही कायरल कार्बन के आप लोगों ने ग्रुप्स को चेंज किया। तो आप लोग इस किस्म के जो ग्रुप्स, यानी कि बहुत सारे ग्रुप्स होने के बावजूद एक कायरल कार्बन के ग्रुप्स को क्या करते हो, चेंज करते हो। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हो, एपिमेराइजेशन कहते हो। और ये जो आपके पास नेक्स्ट प्रोडक्ट बनता है, डेट इज़ अ एपीमर ऑफ देयर ओरिजिनल कंपाउंड। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है, हम लोग एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल बट आपकी बुक पे तो डिस्कस नहीं है की हुई, आप इसको समझने के लिए कर लो डिस्कस, और अगर समझ आ जाती है तो आप इसको एग्जाम्पल के लिए कोट भी कर लो, अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमारे पास 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटानल है। ओके, 2 और 3 के ऊपर डाई मिथाइल है और ब्यूटानल यानी कि एक अल्डिहाइड है। 2 और 3 के ऊपर क्या है, डाई मिथाइल। अब यहाँ पे हमारे पास ये भी कायरल कार्बन है और ये भी क्या है, एक कायरल कार्बन। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ एक कायरल कार्बन की कन्फिग्यूरेशन को चेंज कर लेना है। कायरल कार्बन की कन्फिगुरेशन को क्या कर लेना है, चेंज। ये कायरल कार्बन बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा, इसको मैं चेंज नहीं करूँगी। इसके मिथाइल और हाइड्रोजन बिल्कुल क्या है, एज इट इज़ है, इसको हम लोगों ने चेंज नहीं किया। लेकिन इस कायरल कार्बन को क्या करेंगे, चेंज। पहले इसका इनोल बनाएंगे, ये अपनी हाइड्रोजन बॉन्ड इधर लेकर आएंगे और OH इधर ले जाएंगे, इसके OH को इधर ले जाएंगे और हम लोग डबल बॉन्ड इधर ले आएंगे, इसका इनोल बन जाएगा। जब इनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी, दोबारा से अंदर चेंजिंग करेंगे। जब दोबारा से चेंजिंग करेंगे, डबल बॉन्ड दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाएगा, जहाँ पर पहले था वहाँ पर इनोल के बाद डबल बॉन्ड दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ गया। और उसके बाद आपने देखा कि आपका जो यहाँ पर मिथाइल और हाइड्रोजन था, उनकी पोजीशन क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन चेंज हो गई और उसके साथ जो मिथाइल थी वो भी क्या हो गई, चेंज हो गई, यानी कि इनकी कन्फिगुरेशन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमने क्या किया, मोर देन वन कायरल कार्बन एटम्स मौजूद थे, लेकिन सिर्फ एक कायरल कार्बन की हम लोगों ने कन्फिगुरेशन को क्या किया, चेंज किया। तो ये हमारे पास प्रोसेस क्या है, एपिमेराइजेशन, और ये जो प्रोडक्ट बना है डेट इज़ द एपीमर ऑफ देयर ओरिजिनल कंपाउंड। ओके ओके, तो जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है डेट इज़ डायस्टीरोमर्स। डायस्टीरोमर्स आपका बुक का पेज